नमस्कार साथियों, मैं हरीश खंडवाल मन की आप सभी का मन की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज एक नई कहानी लेके आपके सामने आए हुए। कहानी मैंने खुद लिखी हुई है। इस कहानी में मैंने गांव के उस वातावरण को लिखने का प्रयास किया है, उस पहाड़ के उस जीवन को लिखने का प्रयास किया है। कभी जो पहाड़ों में लड़ाई के मुद्दे होते थे, ऊड़, खेत खलियान, आपके घास काटना, पेड़ काटना, ये सब उस समय लड़ाई के मुख्य मुद्दा हुआ करते थे। बड़े बड़े युद्ध हो जाया करते थे इन ओड़ों के चक्कर में। ओड़ के चक्कर में बहुत सारे मामले हो जाते, कई घर में विवाद हो जाते थे। तो उसी पे आधारित, उसी ओड़ पे आधारित दो परिवारों की, दो भाइयों की कहानी है। क्या कुछ कहानी है, आपने भी उसको देखा होगा, समझा होगा, आपके साथ भी, आपके आस पड़ोस में, आपके साथ, किसी के साथ होते हुए आपने देखा होगा। तो उस ग्रामीण परिवेश को मैंने कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। और फिर दो परिवारों के बीच कैसे समझौते होते, नई पीढ़ी क्या कुछ करती है, कहानी में बहुत कुछ संशय भी है, बहुत कुछ जानने को भी है, बहुत सारी चीजें भी हैं। तो आप कहानी के अंत तक बने रहिएगा। कहानी आपको अच्छी लगने वाली होगी, अच्छी लगेगी, मुझे विश्वास है। और आप लोगों से पूरी उम्मीद है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर अवश्य कीजिएगा। यह भी अनुरोध है कि वीडियो को जितना हो सके आधे में मत छोड़िएगा। इससे क्या होता है कि उससे नुकसान होता है, इम्प्रेशन रेट घट जाते हैं। तो अधिक से अधिक देखने की कोशिश कीजिएगा, समय निकालिएगा इन कहानियों के लिए, इन चीज़ों के लिए, क्योंकि ये कहानियाँ हमारे समाज की कहानियाँ होती हैं, हमारे आस पास परिवेश की कहानियां होती हैं। तो उसी परिवेश की कहानी पे लेके चलता हूं मैं गांव के उस ओर पे आपको। चलो चलते हैं गांव के उस ओर पे, जो दो खेतों के बीच में एक पत्थर गड़ा हुआ है, और इधर एक का खेत है, इधर दूसरे का खेत है। उस पर किस तरह से एक माहौल बन रहा है, उस पर हम ले चलते हैं। हल लगाते हुए भक्तू के बैल ओड़ को पार करते हुए दूसरे भाई जगतू के खेत में घुस गए। इतने में जगतू की जो पत्नी बिमला है वह उसने देख लिया और बिना जाने ही गाली देनी शुरू कर दी। हल्ला और गाली सुनकर जगतू बाहर आ गया और इधर भक्तू की बुआरी सीता भी बाहर आ जाती है। जगतू, अरे यह हल्ला क्यों कर रहे हो, गाली किसे दे रही हो? बिमला, तुम्हारी आंखें फूट रखी हैं, देख नहीं रहे हो? तो हल लगाते हुए बैल हमारे खेत में आ गए। कल ही तो हमने बीज बोए थे, सब बर्बाद कर दिए। सीता, अरे दीदी, हल लगाते हुए बैल मुड़ नहीं पाए और आपके हिस्से में आ गए। जितना नुकसान आपका हुआ है वह वहां पर हम बीज बो देंगे, आप चिंता ना करो दीदी। बिमला, हर बार तुम्हारे बैल खेत ओर पार करके आ जाते हैं, एक बार की बात थोड़ी है, कई बार होता है ये। हल लगाने वाले को दिखता नहीं है, आंखें खराब हो गई अभी से। दोनों में वार्तालाप हो रहा है, विवाद बढ़ता हुआ जा रहा है। बिमला, सीता, अब सीता क्या कहती है? सीता कह रही है, अपने पति भक्तू के बारे में सुनकर वह बौखला जाती है और पुरानी बातों को लेकर मुद्दा बना देती है। बिमला गुस्से में बोलती है, ज्यादा मत बोल, हाय लगेगी मेरी। हमारी तुमको न खाना, तुम अगली फसल को। सीधे गाली जो गांव में दी जाती है वो दे देती है। बिमला की गाली सुनकर भक्तू को गुस्सा आ जाता है और जगतू को बोलता है, भाई अपनी घरवाली को समझा दो, गाली न दे वरना अच्छा नहीं होगा। जगतू तो पिछले साल से किसी पुरानी बात को गांठ बांधकर बैठा हुआ था। बस यह सुनते ही वह बिताव में आ गया और बोला कि एक तो हमारे खेत में नुकसान कर दिया और फिर मुझे ही कह रहे हो कि अपनी घरवाली को समझा दे। ये क्या बात हुई भाई? दिख नहीं रहा तुमको खेत में कुछ बोया है? हमेशा तुम मेरा नुकसान कर देते हो। इधर सीता और बिमला में मुंह जबानी युद्ध चल रहा है और उधर जगतू के छज्जे के नीचे से गंजाली उठाई और भक्तों को मारने दौड़ता है। उधर भक्तू ने भी बांस का डंडा उठा लिया है। इतने में गांव के बुजुर्ग, जो रिश्ते में चाचा ताऊ लगते हैं,
वह आते हैं और दोनों को थामते हैं कि भाई मत लड़ो, खेतों को आज तक किसी ने नहीं खाया है, खेत यही है और न जाने इन खेतों पे हल करने वाले कितने लोग इस दुनिया से चले गए हैं। समझाने का प्रयास करते हैं। खेत की ओड़ के लिए, कभी पेड़ काटने के लिए, जो आधे मींड में इधर आए रहते हैं, आधे ऊपर आए रहते हैं, उसको काटने के लिए गांव में हर रोज झगड़ा होता ही रहता। कभी गाय बैलों के उजाड़ खाने से, कभी एक दूसरे के मवासी उकटाने की गाली दी जाती रहती है। खेत के ओड़ के कारण और पेड़ों के घास काटने के कारण परिवारों में वैमनस्यता बनी रहती है। भक्तू और जगतू दोनों सगे भाई थे। दोनों में जब बंटवारा हो तो जो बड़ा खेत था, उनके पिताजी ने उनके 2 हिस्से कर दिए और बीच में एक ओड़ रख दिया और वह ओड़ दोनों परिवारों के लिए दीवार बन गई। दोनों के बच्चों की शादी हुई, दोनों एक दूसरे की शादी में शामिल हुए, पूरा कार्य निभाया, किंतु ओड़ दोनों के लिए प्रतिष्ठा बनी हुई थी। कभी कोई ओड़ को रात को 1 इंच इधर खिसका देता, कभी कोई 1 इंच उधर खिसका देता। भक्तू और जगतू की लड़ाई हमेशा ओड़ के लिए ही रही। अब दोनों बूढ़े हो गए थे और बुढ़ापे दोनों के बेटे बहू शहरों में रह रहे थे। गांव में जो गिनकर 2-4 वृद्ध लोग ही थे, जिनमें भक्तू और सीता, जगतू और बिमला भी थी। दोनों परिवार यह भी थे। अब उनके खेत सब बंजर पड़े हुए हैं, दोनों में घास उगी हुई है, गांव में शादी है, उसके लिए भक्तू का बेटा दिनेश का परिवार और जगतू का बेटा नवीन का परिवार भी गांव में आया हुआ है। दोनों गांव और खेतों में घूमने गया तो गांव लगभग पूरे सभी जगह वीरान थे, खेत भी बंजर पड़े हुए थे। जिस खेत में ओड़ के लिए उनके पिताजी और चाचा जी लड़ाई होती थी, दोनों बंजर पड़े हुए हैं और जहां पर ओड़ रखा था वहां पर एक अमरूद का पेड़ उगा हुआ था। अमरूद पके हुए थे तो जगतू और नवीन बच्चे पेड़ में चढ़कर अमरूद तोड़ने लग गए। नवीन और दिनेश ने एक दूसरे की ओर देखा, क्योंकि वही ओड़ था जिसको दोनों भाइयों को उनके माँ बाप को मिलने नहीं दिया। आज उनके बेटे बिना किसी परवाह के पेड़ पर चढ़कर आपस में एक दूसरे के अमरूद बांट रहे थे। इस दृश्य को देखकर दोनों हतप्रभ रह गए, लेकिन फिर भी दोनों में बात नहीं हुई। किंतु दिनेश ने सोचा कि अब हम पारिवारिक कलेश को आगे क्यों बढ़ने दें, यहीं पे रोक दें। पहले ही आज के समय में हम एक दूसरे को जानते तक नहीं हैं। आज हमारी भावी पीढ़ी इसी ओड़ के बगल में हुए अमरूद की डाली हमें मिला रही है, और इससे अच्छा क्या हो सकता है। ये जो ओड़ के बगल में जो डाली अमरूद की उगी हुई है, आज हमारे बच्चे मिलके इस अमरूद को खा रहे हैं, इससे बढ़िया संदेश मिलने का कोई नहीं मिल सकता है, ऐसा दिनेश सोचता है। दिनेश आगे बढ़ा और नवीन को गले लगाकर बोला, भाई जो बीत गया उसको भूल जाओ, जो गलती बुजुर्गों से हो गई अब हम क्यों करें। दोनों ने बिना हिचक इस बात को स्वीकार कर लिया और नवीन ने दिनेश को शाम के समय घर पर सपरिवार आने का न्योता भी दे दिया। शाम को दिनेश अपने चाचा जगतू के घर सपरिवार गया, सबको मिला, सबसे खूब बातें की, सब लोग खुश थे। रात को जब दिनेश अपने घर आया तो भक्तू ने कहा कि तुम वहां क्यों गए थे, तुम जानते नहीं हो हम लोगों को उनसे बातचीत नहीं की है, हम उन लोगों से बातचीत नहीं करते, हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है। दिनेश ने उस समय कुछ नहीं बोला और कहा कि नवीन ने बुला दिया तो चला गया। भक्तू अभी भी नाराज था, इधर जगतू भी नाराज था कि दिनेश को घर पर क्यों बुलाया। अगली सुबह दिनेश और नवीन फिर मिले। उन्होंने सोचा कि जाने से पहले दोनों भाइयों को मिलाकर ही वह वापस जाएंगे, क्योंकि बुढ़ापे में
एक दूसरे के सुख दुख तो के यहाँ साथी हैं, एक दूसरे के सुख दुख में काम आएंगे। गांव में बुजुर्ग लोग हैं ही कौन, कम से कम बुढ़ापा तो इनका आपस में सही कट सके। उन्होंने शाम को अपने अपने परिवार और माता पिता को लेकर उसी खेत में जहां ओड़ पर अमरूद था वहां पर लाने का वादा किया। दिनेश और नवीन अपने अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ वादे के मुताबिक ओड़ के पास पहुंच गए, जो कि कई वर्षों से एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ था। जैसे ही सब वहां गए तो देखा कि बच्चे उस अमरूद के पेड़ से फल तोड़कर आपस में मिल बांट कर खा रहे हैं। यह देखकर भक्तू और जगतू हैरान हो गए, लेकिन अहम की वजह से दोनों एक दूसरे को देख नहीं रहे थे। अहम और वहम अच्छे से अच्छे रिश्तों को खोखला कर देते हैं। दिनेश ने कहा, पिताजी और चाचा जी देख रहे हो ना, आप जिस ओर के लिए आप हमेशा एक दूसरे के खून के प्यासे बने रहे, हम भाई भाई भी कभी आपस में मिल नहीं पाए, और आज हमारी यह नई पीढ़ी उसी ओड़ के आड़ में लगी अमरूद के पेड़ के से लगे फलों को कितने निश्चल भाव से खा रहे हैं। यह पेड़ दोनों खेतों में बराबर की छांव दे रहा है, यह भी हमें मिलाना चाहता है। आज यह सब खेत बंजर पड़े हुए हैं जिनके लिए आपस में हम लड़ते रहे, वह सब वीरान हो गए हैं। जब आप लोग बूढ़े हो गए हैं, आप इस ओड़ को अलग अलग करने वाला मत समझिए, बल्कि आज इसको एक दूसरे को जोड़ने वाला समझो और अपने आगे का जो भविष्य है उसे हंसी खुशी काटो। नवीन ने भी सिर हिलाकर सहमति दी और अपने पिता जगतू को कहा कि ताऊ जी से आप ही माफी मांग लो, आपके बड़े भाई हैं। बस इतना कहते ही दोनों भाई, जिनके मन में ओड़ कितने दुश्मनी के बीज बो दिए थे, आज उसी अमरूद के फलों ने उन बीजों से में प्रेम के बीज डाल दिए थे। जगतू और भक्तू ने वर्षों बाद एक दूसरे से प्रेम भरी निगाहों से देखा और हंसते हुए बिना कुछ कहे अपने अपने परिवार के साथ अपने अपने घर चले गए। तो यह थी आज की कहानी ओड़। आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा कमेंट में। फिर मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई जानकारी के साथ कल। तब तक के लिए धन्यवाद।